नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट, उद्धव गुट की दलीलें लगातार जारी। उद्धव गुट का पक्ष कपिल सिब्बल रख रहे हैं और शिंदे गुट का पक्ष हरीश साल्वे रख रहे हैं। और हमने अभी शिवसेना नहीं छोड़ी है, ये शिंदे गुट का कहना है। नेता का विरोध करना पार्टी छोड़ना नहीं है, ये शिंदे गुट ने कहा है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा था कि अपनी नई पार्टी बनाएं और अब शिंदे गुट ने यह कहा है कि नेता का विरोध करना पार्टी छोड़ना नहीं है, हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है, यह शिंदे गुट ने कहा है। कपिल सिब्बल जो कि उद्धव गुट का पक्ष रख रहे हैं, वहीं हरीश साल्वे जो कि शिंदे गुट का पक्ष रख रहे हैं। लगातार अभी सुप्रीम सुनवाई जारी है और इस दौरान उद्धव गुट ने बैठक भी बुलाई है, उद्धव ठाकरे ने बैठक भी बुलाई है। और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से और विनोद जगदाले मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर का रुख करना चाहूंगी। प्रभाकर, अब सुनवाई लगातार जारी है और लगातार शिंदे गुट और उद्धव गुट अपना पक्ष रख रहे हैं, उनके वकील उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ लग रहा है कानूनी तौर पर? अगर मैं आपसे समझूं तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? किसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? श्रद्धा, आज किसी की मुश्किल न बढ़नी है न मुश्किल किसी की कम होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि चूंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि ये मामला लार्जर बेंच को जाएगा, संविधान पीठ को जाएगा। तो संविधान पीठ में जब कोई मामला जाता है तो वहाँ पर कौन संवैधानिक तथ्य होंगे, कौन ऐसे पहलू होंगे जिसमें संविधान पीठ जब सुनवाई करेगी तो उसके सामने वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पर वो संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इसके पहले एक प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया है कि जब किसी मसले को संविधान पीठ के पास भेजा जाता है तो उसके पहले ये तय होता है कि उसके सामने कौन कौन कानूनी मुद्दे जाएंगे। और यहाँ पर चूंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दोनों पक्ष रिटन सबमिशन में ये बता दें कि कौन कौन कानूनी मुद्दे जिन्हें उन्हें लगता है कि वो मुद्दे जाने चाहिए, तो ये सारे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मुद्दे रखे। लेकिन ये विडंबना ही कहेंगे कि इसमें देश के तमाम बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी है, दूसरी तरफ से हरीश साल्वे जैसे वकील हैं, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं जो राज्यपाल की तरफ से पेश हो रहे हैं। इनकी तरफ से जो चीज़ें रखी गई हैं कोर्ट के सामने, सीजेआई ने कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग किन मुद्दों पर आगे सुनवाई चाहते हैं। मतलब ये कि जो मुद्दे लिखे गए हैं इनकी तरफ से, जो रिटन सबमिशन दिया गया है वो बहुत वेग है, वो बहुत क्लियर नहीं है और इसलिए एक बार फिर उस पर सुनवाई हो रही है। हो सकता है कि सीजेआई ये भी कहे कि आप लोग एक काम करिए, दोबारा से वो क्वेश्चन फ्रेम करके आइए और दोबारा से सबमिट कीजिए ताकि हम आगे इस मसले को कर सकें। जो बातें हैं वो यही हैं, जो कानूनी मसला है, जो तकनीकी मामला है वो यही है कि दल बदल कानून में कई बार मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कई मसलों को सॉल्व किया है, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नई हुई हैं। मसलन पार्टी में फूट तो हुई है, लेकिन फूट करने वाले धड़े ने दूसरी पार्टी ने ज्वाइन किया, न मर्जर किया है, न दूसरी पार्टी बनाई है। और उसका दावा है, यानी एक नाथ शिंदे धड़े का दावा है कि उसने पार्टी नहीं छोड़ी है और वो उसी पार्टी में है। तो ऐसे में उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि दल बदल कानून लागू होने की शर्त ही यही है कि आप पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो यहाँ पर उनका कहना है, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पार्टी तो छोड़ा ही नहीं है। तो हरीश साल्वे की तरफ से बात कोर्ट के सामने कही गई कि यहाँ पर अयोग्यता का मसला लागू ही नहीं होता है। मसला बस इतना ही है कि जो विधायक हैं, एक नाथ शिंदे के धड़े के जो लोग हैं, चूंकि उनके पास बहुमत भी है, ये भी बात कोर्ट के सामने कही गई। और यहाँ जो इंट्रा पार्टी मसला है, इंटर पार्टी मसला नहीं है और इन्होंने नेतृत्व के खिलाफ बोलना, कहीं से भी एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं होती है, ऐसे में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। दूसरा मसला वही जो पहले से चला आ रहा है कि अगर स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस एंटी डिफेक्शन के तहत जारी किया हुआ है तो क्या स्पीकर के खिलाफ रिमूवल मोशन जारी किया जा सकता है। हालांकि नबाम राबिया और अरुणाचल प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि अगर स्पीकर के खिलाफ रिमूवल मोशन पहले से पेंडिंग हो तो डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में वो कोई फैसला नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर तकनीकी पेच फंसा हुआ है कि दोनों का दावा अलग अलग है कि यहाँ पर स्पीकर के डिप्टी स्पीकर, चूंकि इसमें डिप्टी स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर को रिमूवल का नोटिस इसलिए ही जारी किया गया था ताकि वो अयोग्यता के मामले में एंटी डिफेक्शन के कानून के तहत अयोग्यता के मामले में कोई फैसला नहीं कर सके। तो कुल मिलाकर ये कोर्ट के सामने अभी भी वो पॉइंट्स, वो कानूनी मुद्दे फ्रेम हो रहे हैं, जो क्वेश्चन लॉ ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने
बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। तो यही सारी चीज़ें रखी जा रही हैं। थोड़ी देर में कोर्ट उसे फ्रेम कर देगा और ये खबर आएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन कर दिया है और उनके सामने इन कानूनी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक महत्वपूर्ण बात और दर्शकों के लिए बता दूं कि चूंकि कोर्ट ने ये पूछा एकनाथ शिंदे की तरफ से कि आपने इलेक्शन कमीशन क्यों गए हैं, पार्टी पर आपने दावा क्यों किया है, तो यहाँ कोर्ट में कहा गया कि चूंकि वहाँ पर बीएमसी चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो मामला है वो संवैधानिक मामला है, वहाँ जो मामला है वो कुछ और है, दोनों मामले एक नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कि खबर बस इतनी आनी है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला संविधान पीठ को जा रहा है, जाएगा, लंबी सुनवाई होगी और लंबी सुनवाई होगी तो इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी फैसला भी नहीं आता है। लंबी सुनवाई होती है, फैसला फिर सुरक्षित होता है, सुरक्षित होने के बाद से महीनों लग जाते हैं फैसला लिखने में। तो मुझे लगता है कि 1, 2, 3 महीना तो कहीं नहीं गया है और तब तक हो सकता है कि बीच में सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि महाराष्ट्र की जो चाहे सरकार हो चाहे राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही होंगी और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए पुनर्गठन इसलिए नहीं हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तो मैं जो समझ पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसा फैसला नहीं आने जा रहा है। मंत्रिमंडल का गठन तो पहले पुनर्गठन तो करना ही होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ, चूंकि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से खबरों का मूल्यांकन करती हैं, खबरों की समीक्षा करती हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही होंगी कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर आज हो क्या रहा है। श्रद्धा। बिल्कुल, तो ये कहानी अभी लंबी चलेगी जैसा कि प्रभाकर बता रहे हैं और जो प्रभाकर ने समझा और जो बताया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।